मुबारक को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैं इतना मज़ा आ रहा है, मैंने स्मेल जो है ना शर्ट भी चढ़ाई है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कह रहे थे आप आके बड़ी दुखी लग रही हैं, तो नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। और मैं ज़्यादा कुछ इस बात पे भी हूँ, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था सारों को कि ना बांगे मार रहे हैं परवेज इलाही जेल से कि मैनू कटोगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा, ठीक है, लेकिन आई थिंक whoever wants to ensure something कि he can slip any time, तो वो थोड़ा अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन अब वो डेवलपमेंट अभी रिसेंट ये हुई है कि परवेज इलाही से चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है जेल में और उनको बी क्लास मिल गई है। मेरे बेटे को थोड़ा सा रिलीफ मिला है इस वक्त, क्योंकि वो थे कन्फाइनमेंट में थे, आइसोलेशन में थे, जिसकी वजह से भी वो कह रहे थे कि मेरे साथ आप लोग अच्छा नहीं करें, मैं इतना बुरा आदमी हूँ, ठीक है जी। और 50 मिनट तक मुलाकात हुई, टाइम भी अच्छा खासा दिया, उसके तो फैमिली मैटर्स सारी डिस्कशन की एंड एवरीथिंग एल्स। डू यू थिंक ही इज रेडी टू क्विट? जी जी। है ना? मतलब अगेन चौधरी शुजात हुसैन ने पूरा बयान ये दिया है कि इनको छोड़ दिया जाए, वो हमारे ख़ानदान के भी हिस्सा हैं और वो काफ लीग का भी हिस्सा है। ताटे पुत्र तो बेहतर है निकलिया ताटा कजन। अच्छा, अब जो पीछे जो थोड़ा सा मसला रह गया ना वो यही है कि क्योंकि बेसिकली इनके बहुत सारे इनके जो तकरीबन सारे बिजनेसेस थे वो इकट्ठे थे, हाँ हाँ लेकिन मुनस ने अलहदा कर दिया। वो हाँ वो पार्टी करते थे। सो अब वो वापस कंबाइन होंगे नहीं होंगे, मुनस साहब जो हैं जो मतलब अगर कुछ पहले से स्प्लिट अपने पास ले गए हुए हैं वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारे वो सवालात हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो करेंगे नहीं करेंगे, इन एनी केस ये काम तो आए। सो पाकिस्तान में सियासत में अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसमें बेहतर यही है कि आपके बच्चे, वैसे तो हम जिस पिछले एपिसोड में कहते हैं ना कि बच्चे ना पैदा करें ज़्यादा, लेकिन ये है कि हाँ अगर पार्टी में डालना है ना तो फिर आपके 3 मुख्तलिफ पार्टियों में होने चाहिए ताकि जितनी भी हुकूमत हो कोई ना कोई बचाना Very helpful by the way. We I can't take the name but I know a lot of people जिनके ना तीनों पार्टीज के अंदर बहुत ही एक्टिव रोल्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं से लॉटरी निकल आती है बड़े आराम से। हाँ, और दूसरा ये है कि अभी ये तो खैर कजन्स हैं, ये तो उस तरह से भाई नहीं है, लेकिन ये है कि फिर कजन्स हो तो फिर शरीका ना हो, फिर वो साथ देने वाले हों। बिल्कुल, ये मुझे शुजात साहब की बात बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने डिस्पाइट द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स के वो गए हैं। या फिर उनकी वो नज़र है कि जी वो जरा तुसी स्प्लिट कर लियो वापस लियो, जो भी है वी डोंट नो, ये तो नियतों के फैसले तो हम नहीं कर सकते। मुनस क्या है वापस, मुनस कभी वापस आएगा तो ये आपको सकता है वो ना स्प्लिट वापस करेगा ना जो वहाँ पे वो करता ठहरा है वो वापस नहीं, लेकिन मुनिस की तस्वीरें तो आ रही हैं वहाँ से, मुझे इंजॉयज ले रहे हैं। Why am I the one who is not keeping tabs on that boy? I always keep tabs कि कौन पार्टी कर रहा है, मुझे भेजना तस्वीर है, मैंने नहीं देखी, मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरा ये कि इसमें फिर वो भी है ना कि बेशक मतलब आपका ऑड नंबर में भी है बच्चे, तो दैट इज़ फाइन टू, ज़रूरी नहीं कि आपने इवन में करना है, क्योंकि पार्टीज़ जो हैं वो अब तो मेजर पार्टीज़ 3 है ना। ये मुझे इस तरह से याद आ गया कि हमारे डोमेस्टिक हेल्प होते थे तो उनका एक बेटा था, तो मुझे ऐसे ही एक दिन ख्याल आया कि मैंने उनको कहा कि यार वो आपके सामने ही है, आप तो ज़्यादा कमाते भी नहीं हो, आप तो हमारे साथ को And किस तरह बिस्ती करता पेन किसी को आगे बंगर दे यो गरीब। मैं कि यार आप बेशक ना और बच्चे ना ही पैदा करना, कि वैसे मैं किसी को मशवरा देता नहीं होता, लेकिन मुझे पता नहीं कुछ दिन क्या हुआ, नहीं तुम बच्चों के मशवरे बहुत ज्यादा देते हो, तो तुम्हें पता नहीं है। उसने आगे से मुझे कहा कि सर नहीं जोड़ा तो होना चाहिए ना। अच्छा, वो हुआ ये कि वो अगली दफा उनके ट्विन्स हो गए, तो मैंने कहा यार अच्छा चलिए आप तो फिर अब ज्यादा ही हो गए हैं तो सही है, आप मजीद उन्हें कहा नहीं हुन जेड़ा वो एक्स्ट्रा आ गया ओदा भी तो पेयर बनाना है ना, तो पेयरिंग की गेम जो है ना आपको 3, अब जिस तरह 3 मेन पार्टी है 3 तीनों में पेयर जो है आपने लेकर आना है यार, ये पेयर वाला सीन है। आप लोगों को पता है फेडरल के 2 दफा बच्चे हुए, वो दोनों दफा ही वो ट्विंस थे, पहले थे उसके पैरों में आए, पैरों में आए, पहले 2 बेटियां आई उसके बाद 2 बेटे आए, उन्हें नहीं सेपरेट किए, उन्होंने कहा इक्को वाली कम मुकाओ, ठीक है। तो है ना बड़ा याद आता है मुझे। अच्छा खैर आगे चलते हैं। लेकिन Djokovic is the greatest ever. There is no reason for me to sit with you anymore. पहले तुमने पिछली एपिसोड में असद उमर को रीट्वीट कर दिया, now you are saying these names. हम ये this is the end, ये ऐसे ही खत्म होना था। अच्छा, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आपसे ये बात की थी कि जी फुटबॉल जो टीम है हमारी, जिन्हें मॉरिशस और इंडिया जाके खेलना था, मॉरिशस में तो हमें फैंटा लगा है whatever, लेकिन उनका इंडिया का वीज़ा नहीं लग रहा था, अब उनका लग गया था, ठीक है, कोई 12 घंटे पहले, मतलब ये कल की बात है जो है, ये लग गया था। और आई डोंट नो द रिजल्ट बिकॉज मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप लोग टैब्स रख सकते हैं।
हर दफ़ा ना यही एक खबासत स्टार्ट हो जाती है, वीज़ा नहीं देना, नहीं करना, तो फिर तुसी ना खेडिया करो, मतलब स्केड्यूल में ना डाला करो, पहले कह दो कि जी हमने इस मुल्क के साथ खेलना ही नहीं है। व्हाई मेक एन इशू आउट ऑफ द होल थिंग? अभी एशिया कप में, खैर एशिया कप में अब मुझे याद आ गया, तो 4 मैचेस यहाँ पर, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में। यार ये तो मैं तो सोच रही हूँ उन दिनों मैं छुट्टी लेके श्रीलंका जाके मैचेस देखूंगा। बहुत पैसे लगते हैं अब अब श्रीलंका भी ये करेगा हमारे साथ, हम इतने करीब हैं। यार। अब पेट्रोल महंगा हो गया है और साथ में इसकी वजह से एयरलाइंस, और फिर पाकिस्तान का रुपया इतना गिर गया है कि एयरलाइंस की टिकट्स बहुत महंगी लगती हैं अब। कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं थे, बस अब नजरों से भी गिरे, वैसे भी गिरे, जिससे मुझे याद आ गया कि एक स्टेटमेंट वैसे मैंने ये बात भी करनी थी, लेकिन मुझे अब याद आ गई है। तो मुझे ना अच्छा बात सुनी, तो बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट्स पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। उन्होंने कहा 200 वाले के चेहरे पूछते हैं कब तक कर्जे लेते रहोगे। इस पे मतलब ट्विटर ने एक बड़ा बड़ा अच्छा बंदे ने, किसी ने डाला था कि हाँ जब तक है जाने जहाँ मैं मांगूंगी। और अगर आपको कहते हैं ना बसंती कुत्तों के सामने कर्ज मत लेना, डोंट लिसन टू दैट, यू नीड दिस, ठीक है, इसके अलावा आपका गुजारा नहीं है। तो खैर अब ये जो बात है ना, ये तो मॉरिशस वाली, ये इंडिया जो है ना, अगेन हम ऐसे करें ना समझ में आता है, इंडिया को अब ऐसे नहीं। China, they should move beyond. हाँ Well, instead of globally recognized. हाँ मतलब पता है क्या होता है, हार के बाद जो है ना, तो आपने ग्रेस ही दिखानी होती है, क्योंकि आप और क्या दिखा सकते हो, आप हार ही गए हो। बेसिकली तो वो होता है ना कि आपने जीतने के बाद ओछा होना है या आपने ग्रेस दिखानी है, आपका पता तो तब लगता है ना। सो मसला ये है कि आप जीत गए हैं, वो हम शुरू हुए थे इकट्ठे, हम पीछे रह गए, आप निकल गए, मीलों मील आगे। हाँ सो अब मसला ये है कि अब यहाँ पे ना हम इस किस्म की हरकत करें वो सही है, आपका बनते नहीं, आप अब ग्रेस दिखाओ अपनी। I mean, some of the most powerful, जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल समेत अगर आप देखें, ठीक है, वहाँ पे आपके बंदे जो है सीईओज बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हर जगह जगह टेक में आप लोग बैठे हैं, आप लोग इंटरनेशनली अपनी फिल्म्स की वजह से आपके एक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन इतनी जगह, ये छोटे से वीजे की तरफ आके आप क्यों इतने पैटी हो जाते हैं, समझ में आया? वो फिर इसमें वो जो दूसरा क्रिकेट वाला मामला था, उसमें वो मियादाद आजकल जो है वो गर्म हुए हैं कि जी भेजे ही ना, खेले ही ना। तो भाई अब प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें भी, अगेन वो इंडिया जितनी मर्जी ज्यादती क्यों ना कर रहा हो, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने अपना रेवेन्यू कैसे चलाना है। मतलब ये जो पीसीबी है ये कैसे चलेगा अगर हम compete करना बंद कर देंगे इस वजह से कि फलाना इधर आए तो ये हो। अब वो आजकल ना वो बड़ा चल रहा है कि जी इंडिया अगर 1.25 अरब की वजह से इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, तो हम अपना 24 करोड़ क्यों नहीं कैश करते, हम क्यों नहीं टॉप, हाँ कर लो। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, अपने सिस्टम को बोले। नहीं प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग पैसे खर्चते ही नहीं है ना, क्योंकि अब पता नहीं पैसे हैं नहीं और होते नहीं है तो ये नहीं खर्चते, बहुत आपस की बात है। मसला ये है कि आप 24 करोड़ की आबादी बिल्कुल हैं लेकिन स्पेंडिंग पावर नहीं है, या फिर अगेन खर्चते नहीं। थोड़े दिन पहले वो एक ड्रामा नहीं था जिसके बहुत ज़्यादा किक मचा हुआ था कि जी वो बड़ा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामा है, तुम लोग ही मुझे बता रहे थे, मुझे तो इसका पता ही नहीं। तुम हाँ तेरे बिन, अच्छा तेरे बिन की ये लोग इधर डिस्कशन कर रहे थे कमरे में, अभी शो शुरू नहीं हुआ था, मैं साइड में बैठा हुआ था, मुझे इसका पता नहीं था, मैंने पूछा इसको कि यार क्या है, इसने मुझे बता दिया कि वो ये है और उसके ना आजकल इतने व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने उसी वक्त वहाँ को कहा कि मैंने कहा अच्छा ये खबर कर लो इसमें, कहती है नहीं वो मैं पहली किस देखूंगी फिर मैं करूंगी, मैंने बगैर देखे नहीं करनी, मैं तो आपको पता पेल देता हूँ तुम बगैर देखे। लेकिन मैंने ना उसको उसी वक्त कहा था, मैंने कहा जो तुम जितने व्यूज़ बता रही हो ना, इसका मतलब इंडियंस देख रहे हैं और साढ़े नहीं देखते कुछ भी। मुझे बड़े लोगों ने बाद में मैंने ट्विटर पे फिर क्या बना ड्रामे का, ठीक है, मैंने फिर एपिसोड जाके नहीं देखी और मुझे इसी इंडियन ने जवाब दिया था माहू ये हुआ था। सो या दे आर वाचिंग। सो मसला वही है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी हमारे से कम होगी, इंग्लैंड की आबादी हमारे से कम होगी, लेकिन वो रेवेन्यू हमसे ज़्यादा जनरेट करते होंगे क्रिकेट के ऊपर। ये पैसे लाओ। हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ब्रांड कभी देखे हमारी किट एडिडास ने, नाइकी ने, किसी ने की हो? ठीक है, सेल करो यहाँ पे, मतलब फिर वही बात नहीं यार, ये जो इधर मोस्ट प्रोबेबली, सो देयर इज नो प्रूफ, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रूफ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आप मॉल्स में एडिडास नाइकी वगैरह की दुकानें देखते हो ना, मॉल वाला इनसे किराया ही नहीं ले रहा। बेसिकली वो ये है कि वो
जाने लगते होंगे तो कहता होगा अरे ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ मतलब किराया सी होरा को लेंगे साढ़े मॉल च एडिडास खुला है बैठे रहो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई सेटिंग बनाई होगी कौन इधर लेता होगा 40,000 का 50,000 का 60,000 का जूता मतलब ये नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं करता जो अफोर्ड करता है ना वो महीने की दो वो महीना कह रहा हूँ साल की 2 वेकेशंस भी करता है वो वहीं से ले लेता है So, ये इधर इधर कोई सली पर मैं समझ गई मैं समझ गई यार मेरी बात सुने इधर मैच जब होता है न लेना न देना 26 फोन मुझे आए होते हैं कि पास है ओ भाई टिकट खरीद चला ठीक है और अच्छा अगर मतलब मुझे ये फोन आ रहा है कि पास ले लो और चली जाओ ठीक है मैं तब भी नहीं हिल रही होती हाँ मैं नहीं चाहती सो इधर कोई कुछ नहीं देख रहा और जो लगा भी होता है ना उसमें भी पता नहीं दिमाग किधर होता है जब बीच में आता है तो फिर बंदा कहता है अच्छा ये मैच चल रहा था which is और मैं इधर जो है ना तुम्हारे माजी को मैं गाली देने लगा हूँ लेकिन जो ये सारे लोग हैं ना कि देखो क्रिकेट तो होती है टेस्ट तो होती है टैप आई स्टैंड बाय इट मैं ना आगे सोचे सो हमारे मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे लिए ना बचपन में या बचपन तो नहीं कहना चाहिए लड़कपन में मेरे लिए खिजाफी जाना आना कोई मसला नहीं था और बहुत खुला सीन था सो यार टेस्ट होता था और ये भी नहीं कि कोई हल्की टीम आई हुई है इंग्लैंड आई हुई है पूरे कजाफी में 6 बंदा हाँ अच्छा और उस 6 बंदे में आई एम श्योर मैं हमेशा थी और अली कजाफी स्टेडियम का हर इंक्लोजर जो है मैंने उधर बैठ के टेस्ट मैच देखा हुआ है इवन तो वीवीआईपी जो है वहाँ के भी वो देखने के लिए मैं पहुंच जाती थी लेकिन T20 का मुझे कोई क्या करोगे सो पाकिस्तान में जो है ना ये मतलब जिनको बड़ा शौक है ना कि टेस्ट प्लीज एक्सक्यूज हमें रहने दे हमें कुछ रहने दे अपने बबल के अंदर ठीक है रहने और पैसे जनरेट करो और वैसे नहीं शामिल होना मैं अपने लिए पैसे नहीं जनरेट कर पाई मैंने और बाकी क्या कर हाँ तो फिर ये वो फिर आप सोच उसको डिफेंड ना करो या उसको प्रमोट ना करो उसका जे ओदे चो पैसे नहीं ना निकल देते फिर मेरी मर्जी ठीक है इसका कोई जवाब नहीं है क्या मेरी मर्जी अच्छा स्पॉन्सरशिप की जहाँ ये बात आती है ना मैं हमेशा वो जो टेकन का जो प्लेयर सारा वो किया था ना तो जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह से रेड बुल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड एंड यू नो स्पॉन्सरिंग देम और उनके ऊपर पैसा खर्च कर रही हैं वहाँ सिर्फ मुझे एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया था कि वो पैसे लगा रहे हैं और उनको रिजल्ट आ रहा है ठीक है ना इट्स अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर देम एंड इट्स अ वेरी सिक्योर थिंग फॉर द प्लेयर्स एज वेल कि हाँ जी उनके साथ हैं असल में वो वही बात है ना वो तो ग्लोबल स्ट्रेटजी की बात है ना सो रेड बुल जो है वो ग्लोबली ई स्पोर्ट्स पे पैसे खर्च कर रहा होगा तो उसमें फिर एक चैंपियन पाकिस्तानी आ गया है तो उस वाई नॉट उसको तो बल्कि बड़ा फायदा हुआ होगा कि पाकिस्तानी ने कम पैसे मांगे होंगे ठीक है सो उन्होंने तो ई स्पोर्ट करना ही करना था वो ऑलरेडी कर रहे थे विच पाकिस्तानी आ जाए इंडोनेशियन आ जाए उन्होंने तो करना ही करना है क्रिकेट पहले ही 8 मुल्क खेल रहे हैं देश फैलाते हो ना क्रिकेट के बारे में सीरियस तो दफा टूट अच्छा आगे चलते हैं यार कमर्शियल इम्पोर्टर्स है ना उन्होंने अनाउंस किया है कि कोई भी किसी किस्म के इम्पोर्टेड ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम जून 25 जो है नहीं आएंगे 25 तक जो कंटेनर्स आ रहे हैं वो ठीक है वो भी साड़े हैं सब पोर्ट के ऊपर क्योंकि बैंक डॉलर नहीं दे हाँ सो 25 का तो मतलब ये ना कि वो जो पिछले इन्होंने मंगवाए हुए हैं वो हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में वैसे तो खैर वही बात है कि मना करने की ज़रूरत ही नहीं थी वही बात है कि पैसे ही नहीं है तो आना कैसे मतलब खुर्रम हुसैन का जो कल का सॉरी परसों का जो डॉन का आर्टिकल है उसके मुताबिक अगर आईएमएफ नहीं आता तो हम बग़ैर मतलब डॉलर की प्राइस ऊपर गए बग़ैर रुपया मज़ीद डिप्रिशिएट हुए बग़ैर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे हुए हम इस दिसंबर में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हाँ सो वो तो आप मतलब ये तो उन्होंने हाँ सो अखबार में ये देने की ज़रूरत ही नहीं थी ये तो वैसे ही मतलब अब जो कंटेनर इंपोर्ट कर रहा है उसको खुद अकल होनी चाहिए कि पता नहीं क्लियर होएगा कि नहीं होएगा कि पता नहीं पैसे होंगे बैंक ने डॉलर अरेंज करके देने ना कित्थों ले आएगा बैंक हाँ
बाकी ये है कि और मैं भी एक तो ये है ना कि हमारा तो हम तो अब गंदम भी अपनी पूरी नहीं कर सकते, हम चीनी भी अपनी पूरी नहीं कर सकते, हम दालें भी अपनी पूरी नहीं कर सकते, हम चाय अपनी पूरी नहीं कर सकते। अच्छा खैर चाय तो फिर एक लग्जरी टाइप चीज़ है, लेकिन स्टेपल तो नहीं है। मसला ये है कि गंदम दालें तो आपने इंपोर्ट करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हम भूखे तो नहीं मर सकते। बट अदरवाइज ये जो है ना सीरियल्स और ओट मील्स और ये मेरे वाला पावे बंद कर दो। मतलब ये सी बात है कि जिस वक्त ये अनाउंसमेंट मतलब ये हुई है उसी दिन मुझे जाना पड़ा वड्डी ग्रोसरी करने वास्ते कारफोर, ठीक है। मैं कारफोर गई हूँ और वहाँ पे उन्होंने एक तो डिज़ाइन सारा चेंज किया था, वो जो फोटोस वाला है, डेडिकेटेड सेक्शन फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन उसमें भी अली 2 चीज़ें, 2 पेयर हर चीज़ की 2 वो पड़ी, और वो पता चल रहा है कि वो लास्ट स्टॉक है इनके पास। लेकिन उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ बड़ा सजा के कि जे तुसी लेना है तुसी ले लो। 1350 का एक चिप्स का पैकेट था वहाँ, 1350 का। तो आई थिंक हमारी परचेजिंग पावर ही इतनी नहीं रहेगी भी कि हम कुछ खरीद सके, तो आपने मंगवा के भी क्या ही कर लेना है। हाँ नहीं, अब पता है बात वही है। नहीं बस दाल चावल। वैसे भी मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब से मंचीज यहाँ भी बन जाने चाहिए, समझ रहे हो? मतलब अगर नहीं बनते, कैकी चिंग्स खाए बड़ा मजा आता है, कोई ऊपर पेरी नहीं मेरे वही कहने का मतलब है कि अगर नहीं बनते, मुझे तो पता नहीं, मैं हाँ अच्छा, लेकिन नहीं बनते तो ये एक नालायकी है, वो बन जाने चाहिए। है ना। अब 21वीं सदी में ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। पोटैटो साड़ देते हैं, मैंने लोका का ये मसला देखा, सड़ा हुआ आलू निकल रहा होता है चिप्स के अंदर से, और बेतहाशा। एक तो वैसे ही आधे में हवा होती है, बाकी सब में वो साड़ के उन्होंने आलू डाला होता है जो लोकल्स होते हैं, अदर देन कैटीजेंस। मैं उनको इन्फोर्स नहीं कर रही, बट दे आर रियली नाइस, वी शुड ट्राई दिस। हाँ मतलब ये बात है कि हमें तो खैर पता नहीं है, लेकिन ये जो करने वाले हैं वो कहते हैं कि जी विस्की पाकिस्तानियों से नहीं बनती, वो इम्पोर्ट होनी चाहिए। तो वो तो खैर हमारा कभी खर्चा रहा ही नहीं, वो हम इम्पोर्ट नहीं करते, स्मगल होके आती है, अगेन उसमें हमारा रेवेन्यू, उसमें भी ज़ाहिर है नुकसान होता है। तो बहरहाल अदरवाइज ये चीज़ें तो बेशक नहीं आती तो कोई बात नहीं। एक मतलब आप तो रिप्लेसमेंट हर चीज़ की है। आपको लोकल वो जो ब्रेड स्प्रेड्स जो आपको न्यूटेला का ये नशा चढ़ा हुआ है ना, उसके ब्रेड स्प्रेड्स यहाँ पे लोकल भी हैं, बस टेस्ट डेवलप करने की देर है। आप लेकिन कॉफ़ी चाय वो एक मसला है। कि मैंने चाय भी छोड़ दिया, एंड आई एम आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग कॉफी, सो वो हमारे हैं मसले नशे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं यार, ये नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ बीन साइंड ऑफ बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। सारे स्टेक होल्डर्स, बार स्टेक होल्डर्स लिखा होता है, लेकिन उसका ब्रेक डाउन बड़ी मुश्किलों से कोने में कहीं लिखा हुआ था, ठीक है जी। ऑल प्रोविंसेस हैव बीन नोटिफाइड कि पहली ग्रेड से 12 तक जो है आपको कोर करिकुलम एक ही है जो कि पढ़ाया जाएगा सारे प्रोविंस वाइड एंड कंट्री वाइड एंड ऑल ऑफ दैट। Isn't it the same thing as a SNC? इन्होंने नाम चेंज कर नहीं, मेरे ख्याल में फ़र्क है। अगेन मैं तो खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए था, बगैर हम पढ़े तो- कि इसमें क्या है। सो मैं तो वैसे ही हर चीज़ के खिलाफ हूँ, ठीक है। हाँ और हर चीज़ ही मतलब रियासत जब भी कोई फ़ैसला लेती है ना, हाँ तो रियासत को कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। हम खुद ही फ़ैसला कर लेंगे कि हमारे बच्चों ने क्या पढ़ना है। लेकिन बहरहाल उससे फ़र्क ये इस तरह है कि इसका क्या नाम है, इसका है नेशनल करिकुलम। हाँ उसका था सिंगल। हाँ वो उसमें ये था कि आपने ना बच्चे को यही पढ़ाना है टाइप सीन। इसमें है कि जी ये आप देख लें और ऊपर से आपने जो करना है वो भी करना है। सो इसमें इन्होंने प्रोविंसेस से अलग-अलग भी वो मांगे है, तो वही सानिया, वो क्या नाम है, चुगताई, हाँ मरियम चुगताई, और वो पर्सन इज नॉट यू नो डिफरेंट, सेम पर्सन, ठीक है। लेकिन सो हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कम से कम वो नहीं है जो सिंगल नेशनल कर। इसके अंदर उन्होंने वैसे थोड़ा सा इनके अंदर ना इन्होंने एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप भी डाला है, और टेक्नोलॉजी की भी एक वो लाइन उन्होंने डाली है। किस हद तक उससे इफेक्टिव होना, दैट्स नॉट, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन ये कितना ये चेंज था। मतलब फिर वही है, ये रियासत के करने वाले काम हैं भला। ये इन्होंने जो डाल दी है एंटरप्रेन्योरशिप का, टीचर को कहाँ से लेके आएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज लेके हमें कख नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और हमने करना क्या है। नौकरियां कर करके कुत्ते हो गए हैं हम, ठीक है। कोई नहीं आपको पढ़ाता है इन चीज़ों का, आप बिजनेस स्टडीज में भी घुस जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के हमने कोर्सेज पे पार्ट छोड़े, में कुछ नहीं बना हमारा, तो है। अच्छा जी यार, ये मुझे ना इजी पैसा वालों में बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि इजी पैसा ने अब ये कर दिया है कि द फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ वुड बी चार्ज ₹5, ठीक है। उसके बाद जो है ₹20 विल बी चार्ज फॉर द नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शंस, एंड देन फॉर ईच ट्रांजेक्शन ₹30 कटेंगे, ठीक है।
और मैं जो सारे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्विच टू इजी पैसा बिकॉज बहुत ही कन्वीनियंट है, तो वो सारे उधर करके बिल वगैरह पे करने के लिए तो ये तो ट्रांजेक्शन पे तो पैसे लगेंगे, लेकिन बैंक्स पे तो जब आप देते हो तो देयर इज नो डिडक्शन। जो आप ऐप से कर रहे हो, मैं तो ऐप पे ही हूँ अभी तक, वहाँ पे तो कोई डिडक्शन नहीं है, तो इतने क्यों? अच्छा, उसमें भी पता है वैसे ज़रा चेक कर लो, क्योंकि मैंने जब चेक किया था ना आखिरी दफ़ा बैंक में, तो वो था जी कि जो करंट अकाउंट है उस पे कोई डिडक्शन नहीं है, जो सेविंग है उसमें पता नहीं PL15 पे 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन है, PL6 पे 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। ये जरा चेक कर लेना, उसमें अकाउंट्स में भी, उनमें भी कईयों में होती है। मेरी बैंक स्टेटमेंट में आई रेगुलरली चेक इट, लेकिन मेरी ये वाली डिडक्शंस आई नहीं है कभी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये भी इन्होंने पेश किया था इस बजट में कि जो क्रेडिट कार्ड पे पैसे डिडक्ट होते हैं वो भी बढ़ा दिए जाएं, सो वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन वही वाली चीज़ है कि एक, अगर ये डिजिटल करना चाह रहे हैं, डिजिटाइज करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, अगर ये ऑन बुक्स लाना चाह रहे हैं, तो अगेन यकीनन इसकी कोई ना कोई कॉस्ट भी होती होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र्स की, लेकिन बजाय इसके कि वो इसको फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत बेयर करे, उन्होंने वो आवाम पे डाल दिए, तो फिर इससे फ़रोग़ होगा कि नहीं होगा? ये सो आई थिंक पीपल विल शिफ्ट बैक टू द बैंक, क्योंकि वो नहीं काट अभी तक, वो नहीं काट। और उसमें ना फिर एक और चीज़ भी है कि ट्रांजैक्शन, हमेशा ये जो फ़ीस है ना, ये ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम पे होनी चाहिए, है ना? मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार 20 रुपये मैनू टॉप अप करा दें या कुछ कर दे। अब अगर वो भी ट्रांजैक्शन कंसिडर हो रही है और उस पर भी 20 रुपये कट रहे हैं, Exactly. मतलब अगर उसकी 5th और 6th ट्रांजैक्शन है तो उस पर 30 रुपया कट 20 रुपये वो लेना चाह रहा है सिर्फ उसके ऊपर, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो है 2 लाख से ऊपर जब आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफर पे आते हैं तब वो हमारे पीछे पड़ते हैं कि हुन कटनगे, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जब आती भाई जी मेनू ते इजाजत ही नहीं, दिन ते 2.5 लाख ते उत्ते ट्रांसफर कर। सर मैं ना लिमिट ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ करके कहते ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, कैन यू स्टॉप इट फॉर अ वाइल बिकॉज वी आर ऑडिटिंग, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या हो रहा था, बट एनीवे गाइस दिस इज 20 मिनट्स फॉर अस। फिर ठीक है, ओए पेज मुकदे ने पए भाई कित्थों आए हैं यानी खबरां, इतना हैपनिंग कंट्री है। हाय देखते रहिए, भेजते रहे, क्योंकि हम आप पे ही सर्वाइव करते हैं, बर्दाश्त भी कराते रहे, है बड़ी गर्मी लेकिन स्टिल वी मैनेज टू इट। ओके जी, बाय बाय।